अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, नीलोफर फिल्म का रिव्यू आपके लिए हाजिर है और उससे पहले हम आपको उसकी कास्ट के बारे में बता देते हैं और उसके डायरेक्टर और राइटर आपको पता है कि अमार रसूल है, एक आध फिल्म पहले बना चुके हैं। इस फिल्म के म्यूज़िक जो है म्यूज़िक और सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर जो है वो ज़ीशान विकी हैदर हैं, जिन्होंने कहने को 6 गाने गाए हैं, लेकिन कहने को मैं क्यों कह रहा हूँ ये बाद में बताता हूँ आपको। इसकी कास्ट के हवाले से अगर बात करें, नीलोफर का टाइटल किरदार ऑब्वियसली नन अदर दैन माहिरा खान है और उसके साथ फवाद खान है। और फवाद खान के बाद फिर मरिया इमाम और बेरोस बजवारी का काम बहुत इनके बाद ज़्यादा है। और उसके साथ साथ फिर इसमें अतीका उडू भी हैं, इसमें राशिद फ़ारूकी भी हैं, गौर रशीद भी हैं, समिया मुमताज़ भी हैं, नूरुल हसन भी है, सरवत गिलानी भी हैं, फैसल कुरैशी भी हैं। और फैसल कुरैशी के साथ साथ सीमी राहिल का भी एक सीन है, वो शाताज जो गूंज ड्रामे में आजकल आ रही है, वो भी है उसमें। तो बड़े बड़े अदाकारों से, यानी टीवी के बड़े बड़े अदाकारों से छोटे छोटे थोड़े थोड़े किरदार करवाए हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस को जाहिर करने के लिए कि किरदार हर किसी के अंदर एक जान डालने के लिए, या एक अननोटिस कोई किरदार ना चला जाए, शायद ये भी एक वजह है। इस वजह से फिल्म की अच्छी चीज़ में ज़ाहिर है, सबसे अच्छी चीज़ फिल्म की यह है कि इसके अंदर माहिरा खान और फवाद खान है। वो क्यों अच्छी है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जोड़ियाँ हैं जो इतनी केमिस्ट्री के साथ अवाम के अंदर पॉपुलर होती हैं। हमसफ़र ड्रामे के बाद मौला जट, दिला जट और मौला जट आई, उसके बाद ये तीसरा। अगरचे इन दोनों ने प्रोजेक्ट उस तरह नहीं किया जिस तरह नदीम और शबनम ने एक साथ किया, उनकी जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। वहीद और रानी ने जिस तरह किए, अंजुमन और सुल्तान ने जिस तरह एक साथ काम किया, उस तरह तो नहीं है। लेकिन इतने कम प्रोजेक्ट्स के साथ इतनी केमिस्ट्री मशहूर होना, वो उसका इम्पैक्ट अपनी जगह पे है। तो ये एक फ़िल्म की अच्छी चीज़ है। फिल्म की अच्छी बाकी चीज़ों में मैं अब क्या कह सकता हूँ। 1 घंटा 55 मिनट की फ़िल्म है। फ़िल्म के अंदर जिस वक्त आपके पास इतना ज़बरदस्त स्टार दो आपने ले लिए, इकट्ठे कर लिए, उसको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कैसे करना है, किस स्टोरी के साथ करना है, किस सीक्वेंस के साथ उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, स्क्रीन प्ले क्या होगा, डायलॉग क्या होगा, ये सारी जिम्मेदारी राइटर और डायरेक्टर की होती है, जो कि ज़ाहिर अमार रसूल सब खुद हैं। तो इसी वजह से जो भी किया है वो उसके ज़िम्मेदार वो हैं, हाँ वो अच्छा है या बुरा है। तो फिल्म की कहानी, मैं स्पॉइलर नहीं बनता, एक ऐसी लड़की की है जो जिसको नज़र नहीं आता, नाबीना है। नवीद शहजाद का भी किरदार है जो उसकी दादी बनी हुई है नीलोफर की। तो ये एक किरदार है ऐसा बीच में जिसको नज़र नहीं आता, और वो एक उसको मोहब्बत हो जाती है फवाद खान यानी मंसूर अली खान से, जो कि एक राइटर है। तुमसे ये किसने कहा कि मैं देख नहीं सकती? मतलब तुम ही हो क्या, तुम ही हो जो लफ्जों की मेरी तस्वीर। और फिल्म एक्चुअली जो शुरू होती है वो फवाद खान से शुरू होती है, जो अपना एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं अपनी पहली बीवी, अपनी किताब के बारे में, बीवी के बारे में। समय बीत चुका है और इस उधार के बोझ तले मैं थक चुका। बड़े सदी के माया नाज लिटरेरी फिगर मंसूर अली खान। तो ये एक वो उसके आगे क्या होता है, वो मिलती है नहीं मिलती, उसके बारे में तो हम आपको नहीं बताते, स्पॉइलर नहीं बनते, आप खुद भी जाके फिल्म देखें। लेकिन फिल्म का जो एक पहला हाफ है उसमें आपको एक बिल्टअप नज़र आता है। उस बिल्टअप को एक ज़ाहिर है जिस वक्त माहिरा खान आती हैं उसमें आपको कहीं कहीं कोई कमी महसूस होती है बिल्टअप में, कि शायद वो जो पहला हाफ होता है वो आपको एक मतलब है कनेक्ट करता है करैक्टर्स के साथ, कि किसी भी फिल्म का कनेक्ट करता है करैक्टर के साथ, कि उसकी इसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, इसकी उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। अगरचे दोनों की केमिस्ट्री पहले से डेवलप है, उस केमिस्ट्री का कितना फ़ायदा उठाया डायरेक्टर ने, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके अंदर वो आपको चीज़ पहले हाफ में शायद नज़र नहीं आती कि वो कनेक्ट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। मैंने अगेन कहा कि जो डायलॉग बोलते हैं ज़ाहिर है उनकी पहले से प्रैक्टिस है, हम सफ़र जैसे ड्रामे में किस तरह एक दूसरे को वो बोलना है, लेकिन बैक ऑफ द वो उसमें क्या चल रहा है, उसकी लॉजिक आपको नज़र आती है नहीं आती, वो कहीं ना कहीं आपको लैग करती हुई नज़र आती है। मंसूर अली खान कितनी मोहब्बत करता है उससे, उसकी तरफ कितना माइल है, ये शायद कहीं कहीं जब गाने आते हैं जो कि शॉर्ट गाने हैं, मैंने जैसा कहा था ना 6 कहने को है लेकिन शॉर्ट गाने, तो कहीं कहीं आपको फील आती है कि शायद है, वो गाने थोड़ी सी हेल्प करते हैं। लेकिन गाने कि अंदर जिस वक्त फील आना शुरू हो जाती है गाना ख़त्म हो जाता है। अब आप कहेंगे जी मैं टिपिकल शायद वो 6 गानों वाला बंदा हूँ, वो पुरानी फिल्मों वाला, या जो जिस तरह होता था, मैं उसना नहीं। मैंने अपने आप को ऑडियंस के तौर के ऊपर हर तरह से ढाल के इस फिल्म का मैं तज्जिया आपके सामने लेके आता हूँ, किसी भी फिल्म का, कि अगर एक डायरेक्टर ने ऊँचे लेवल की फिल्म बनाई है उसको हमने किस तरह देखना है। अगर एक डायरेक्टर ने एक फार्मूला फिल्म बनाई है, दिला जट मौला जट जैसी या लव गुरु जैसी कोई फिल्म बनाई, उसको कैसे देखना है, उसके अंदर वो कितना सक्सेसफुल है। एक डायरेक्टर ने अगर अशफाक अहमद साहब जो राइटर थे ड्रामों के, उसके अप्रोच के ऊपर आगे फिल्म बनाने की कोशिश की है, उसको कैसे देखना है। लेकिन फिल्म के अपने लवाजमात हैं, आप जितना मर्जी उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सामने लेके आए, उसकी डेप्थ के साथ लेके आए, आपको कहीं ना कहीं फिर वो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं
अपने आप को एक एवरेज फिल्म जो देखने वाला है उससे लेके ऊपर लेवल तक लेके जाने की हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक बंदे का अगर इंटेलेक्ट लेवल हाई है तो वो कितना हाई हो सकता है। तो इसमें माजरत के साथ आपको वो कनेक्शन जो है किरदारों का उस तरह से केमिस्ट्री बनती हुई कहीं नज़र नहीं आती कि बंदे को फील हो कि ये हाँ माहिरा खान और फवाद खान आपस में मिलना चाहिए, ये आपको ज़रूर आ सकता है क्योंकि उनकी शख्सियत ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आती है नीलोफर और मंसूर अली खान से। मंसूर अली खान को नीलोफर क्यों मिलनी चाहिए ये आपको कहीं पे फील नहीं आता कि मंसूर अली खान को क्यों मिलनी चाहिए। मंसूर अली खान एक राइटर हैं और उन्होंने किरदार के अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात में करता हूँ, मैं सिर्फ स्क्रीन के ऊपर वो जो कनेक्शन है, वो जो फील है, जिसकी डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप जिसकी जो है उसकी जिम्मेदारी है वो कितना सक्सेसफुल है, मैं सिर्फ उसकी बात करूं। सेकंड उसमें भी आ जाए आपको फिल्म की अगरचे 1 घंटा 55 मिनट की है, कोई ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है, उसके अंदर किरदार भी बड़े आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको अगर कहीं ये कहें कि इसके अंदर कहीं आपको कॉमेडी के तौर के ऊपर नज़र आता है। अब सिमी राहिल का डायलॉग उस जो शाही किले में सैर करवा रहा है उस के डायलॉग से ज़्यादा बेहतर आपको हंसी देता है, जिस वक्त कहते हैं हर तरफ आप लोग ये शुरू हो जाते हैं, वो जो मंसूर अली खान को समिति ठरकी आदमी है तो वो देख रहा है, इसकी तरफ देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है या उस नीलोफर की तरफ देख रहा है, लेकिन वो आपको ज़्यादा उस लंबा जो शाही किले वाला जो था उसकी ज़रूरत क्या थी मुझे नहीं पता, वो खामखा दिखाया, उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया। फिर एक जगह पे आगे अगर सेकंड हाफ की मैं बात करूं, जिस वक्त फिल्म अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, जिस वक्त आपकी ऑडियंस जो है उनको खांसी भी आना नहीं चाहिए कि जनाब इस वक्त क्लाइमैक्स चल रहा है, इस वक्त फिल्म के ज़ाहिर पहले हाफ में आपने एक लव स्टोरी के तौर के ऊपर उसको पेश किया कि एक अंधी लड़की के साथ शायद मोहब्बत हो गई है एक राइटर को, या अंधी लड़की को एक ऐसे राइटर से मोहब्बत हो गई है जो पहले से शादीशुदा था, बीवी चली गई थी, तो उसके अंदर दूसरे उसमें जिस वक्त क्लाइमैक्स अपना आता है, जिस वक्त कहीं कहीं कोई शायद गाना आना चाहिए, कहीं कोई फील आनी चाहिए डायलॉग, उस वक्त आपने उर्दू के कट्टे खोल दिए आगे ला के, उसको आपने बदजन करना था मंसूर अली खान से नीलोफर को, तो आप कोई और तरीका भी कर सकते थे, कह सकते थे वो फ्लर्ट था, वो फलानी को इस दफ़ा वो ज़ाहिर है वो भड़का रहे होता नहीं है वो राशिद फारूकी एज ए गेस्ट के तौर पे, लेकिन वो उर्दू वाला तड़का लगाने की क्या ज़रूरत थी। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं अक्सर आबिद मर्चेंट साहब के साथ या सईद नूर साहब के साथ या किसी के साथ फिल्म जब डिस्कस करता हूँ, जिस तरह हमने गरीबों का बादशाह डिस्कस की थी या कोई और फिल्म बाद में उस्ताद की थी, कि इस फिल्म के अंदर एक कॉमेडी जॉनरा की फिल्म थी उस्ताद, उसमें हुब्बुल वतनी पैट्रियोटिज्म कहाँ लाने की जरूरत थी, इसमें उर्दू का तड़का लगाना, मैं उर्दू के कतन खिलाफ नहीं हूँ। एक फिल्म का बिल्टअप है, जिस वक्त क्लाइमैक्स आ गया आप उर्दू को घुसेड़ के ले आए हैं बीच में, और फिर उर्दू को घुसेड़ के भी ऐसे तरीके से लाए हैं कि वो एक गौहर रशीद जो है, अब दो मैं किरदारों की मिसाल देता हूँ। केस नंबर 9 में नूरुल हसन एक फ्राडी वकील का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन उसका इमेज ऐसा है नूरुल हसन का, केस नंबर 9 में वो अपने तरीके पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट की वो इमिग्रेशन में जिस वक्त वो नूरुल हसन अपना मंसूर अली खान की एक पढ़ता है एयरपोर्ट पे, बताता है कि अगर फलां पैसेंजर ये सुन रहा है, यानी नीलोफर अगर ये सुन रही है, तो ये वो अनाउंसमेंट जो कराता है, नूरुल हसन की उसमें आवाज़ में भी फील है, उसके प्रेजेंस में एक फील है कि आप उसको पॉजिटिव दिखाना। माजरत के साथ गौहर रशीद साहब मन माइल से लेके मन माइल के बाद आजकल 2 ड्रामे अभी खत्म हुए हैं, ए इश्क खत्म हुआ, अभी एक ड्रामा चल रहा है आजकल उनका, गूंज चल रहा है, उनका इमेज इस हद तक नेगेटिव है, दिलाजड़ और बौलाजड़ में भी इस हद तक नेगेटिव है, उनको आप पॉजिटिव करवा ही नहीं सकते। आप उर्दू की वो कर रहे हैं और वो अपने जो उनके उतराव चढ़ाव हैं वो उस डिस्कशन में जो राशिद फारूकी के साथ कर रहे हैं, राशिद फारूकी ने अपना बड़ा अच्छा किया, लेकिन जो वो गौर कर रहे हैं वो यूं करके उर्दू का ये, उर्दू का मैं, मतलब वो कहीं से आपको उर्दू नाम नहीं लग रहे, उर्दू का राइटर नहीं लग रहे। हाँ, जहाँ पे वो तिकड्डू के साथ शुरू में बैठे थे, जहाँ पे फवाद खान ने वो जिना कैप पहनी हुई थी, वहाँ पे वो ज़रूर थोड़े से नजर आए, थोड़े अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ, लेकिन माजरत के साथ जहाँ पे, और ऐसी गलत जगह के ऊपर आपने क्लाइमैक्स के ऊपर वो ठोक दिया बीच में। तो इससे फिल्म का जो फोकस है, अगरचे फिल्म इतनी फोकस थी कि आप 2 किरदारों, छोटे छोटे किरदार आते हैं, बाकी 2 किरदार जो है वो लेके चल रहे हैं आप, लेकिन आपने ऐसी खचे मारी हैं बीच में कि जनाब उसका कोई सिर पैर आपको नज़र नहीं आता। वो सैयद नूर साहब ने कल जो कहा था ना कि एक दफ़ा फिल्म देखी जा सकती है, और फिर मैंने हर किसी का अपने, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, मेरी राय भी गलत हो, मैंने वहाँ पे सैनमे पे बैठे हुए बच्चियों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, हर एज के बंदे का रिएक्शन मैंने चेक किया। ये फिल्म जो है किसी को भी पसंद आने वाली नहीं है। अगर आप कहेंगे 40-45 साल के बंदों को पसंद आएगी, 50 में उनको थोड़ा सा कहीं का लैक नज़र आएगा, वो और तरीके से देखेंगे। बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है दिलाजड़ और मौलाजड़, हमसफ़र जो देखने आए हुए हैं, वो फिर टीवी ड्रामा टाइप जो फिल्म है, मतलब टीवी ड्रामे का भी मुझे मसला नहीं है। मैंने जिस तरह कहा कि आप जो कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसको एक सीक्वेंस के साथ तो दिखाएं।
अगर आप, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरा एक फार्मूला है फिल्म को जांचने का, अगर आप कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं आपको हंसी आनी चाहिए, आप रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं मज़ा आना चाहिए देख के, थ्रिल फील होनी चाहिए एडवेंचर फिल्म पे, और आपको रोना आना चाहिए, और संजीदा फिल्म के साथ अब उन किरदारों के साथ रिलेट करते हैं। इसी तरह आप लव स्टोरी देख रहे हैं तो आपके अंदर फील आनी चाहिए, वो फील कहीं नहीं है। कहीं कहीं गाने या कवाली वो जो एक चलती है बैक पे जिस टाइम वो डिनर होता है वो आपको कहीं फील करवाती है, लेकिन वो साथ ही खत्म हो जाता है। गाने जो है वो सोचा ना था, जा रहे हम तेरे तेरे शहर से, हम तुम ही हो, ये सारे गाने अच्छे हैं। ज़ीशान ने बहुत अच्छा गाया, कहीं कहीं आतिफ असलम की फील आती है उनकी आवाज़ के अंदर। लेकिन वही जो हमारा एक स्टाइल बन गया, अब इंडिया के अंदर गाना थोड़ी देर के लिए आता है ना, दो या तीन गाने होते हैं, आप इतने गाने भी डाल रहे हैं और वो भी एक 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 एक, एक करके बिल्कुल जुमला, दो जुमले, तो और फिर उसको उसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए ना उस चीज़ का, तो वो कहीं पे आपको उस तरह से फील नहीं होता है। इस फिल्म की अच्छी चीज़ यही है कि इसके अंदर माहिरा खान है जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। माहिरा खान के किरदार के हवाले से अगर मैं बात करूं, मैं एक रिव्यू दूंगा जो दुनिया के अंदर मुझे सबसे अच्छा नबीना ब्लाइंड लगा, उसको मैं बताऊंगा कि वो क्यों लगा था। और इसके अंदर माहिरा ने बिल्कुल जिस तरह उन्होंने बताया कि वो अंधी लड़कियों के साथ रही थी और सारा कुछ किया था, उनकी फेस एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं, उनकी डायलॉग, आंखों के जो मूवमेंट है वो मतलब एक जगह पे यूँ वो बहुत अच्छी है। एक चीज़ के अंदर थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि माहिरा खान बहुत अच्छा, इससे ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, मतलब फ़र्ज़ के तौर पे कि अभी नीलोफर को नहीं पता कि मंसूर अली खान उसके राइट पे खड़ा है या लेफ्ट पे खड़ा है। अब जब नीलोफर को ज़ाहिर नबीना ज़रा ज़्यादा सुनते, उनको पता चल गया कि वो उसके राइट पे खड़ा है। मैं नहीं कहता कि वो उसकी आंखों में फोकस करे, ना ही मैं कहता हूँ कि उसके चेहरे पे फोकस करे, लेकिन वो थ्रू आउट वो उसको यूं करके, मतलब ये मंसूर अली खान खड़ा हुआ है तो आप यूं करके थोड़ा सा देख सकते हैं, यूं करके ये देख सकते हैं, लेकिन उसने थ्रू आउट सीधा देखती रही है। वो किसी जगह, मैं आपको एक बताऊंगा कि नबीना ने जो का किरदार जो जिस अदाकार ने हॉलीवुड में किया था उस जैसा वो एक दफ़ा तो फील होता है कि वो बंदों को देख रहा है, लेकिन इतना ज़बरदस्त वो बना था ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये थोड़ा सा वो किरदार की तरफ किसी जगह पे भी देखती नहीं, अनलेस कि आपको डायरेक्टर ने कहा हो कि उसके साथ जफी लगानी है या उसकी तरफ देख के इस तरह बोलना है। जहाँ पे भी मतलब एक नेचुरल एक साइकी है कि एक नबीना है, वो जब बात सुनता है कि इधर से आवाज़ आई है, उस तरफ लामहला घूमता ज़रूर है एक दफ़ा, तो उसने सीधा बस ये फोकस करके, मतलब फोकस नहीं, आंखों में फोकस नहीं उसने रखा, डिफोकस रखा है, तो ये थोड़ा सा हो सकता था बेहतर। मंसूर अली खान, फवाद खान अपने चेहरे फेस एक्सप्रेशन से, डायलॉग डिलीवरी से राइटर लगे हैं, अपने गेटअप से जो उन्होंने पहने हैं, कपड़े शपड़े वार्डरोब जो इस्तेमाल किए हैं, वो राइटर लगे हैं। अपने उनकी आंखों में तकलीफ भी नज़र आती है कई जगह पे डायलॉग जब बोलते हैं, एक जगह पे तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो, इस जगह उनके वैसे बल भी पड़ते हैं, लेकिन वो जब थोड़ा रिलैक्स होता है वो बल गायब भी हो जाते हैं, लेकिन वो उससे जब कोई सवाल पूछता उसका रिएक्शन इतना अच्छा था, वो मेरे डायलॉग ज़रा जहन से निकल गया, आप खुद देखिएगा, वो तकलीफ़ के साथ बताता है सारा कुछ। तो कुछ डायलॉग नवीद शहजाद के बहुत अच्छे हैं, कुछ औरों के बहुत अच्छे हैं। एक दो जगह पे एडिटिंग का है जहाँ पे मदिया इमाम जो है उन्होंने अहम किरदार अदा किया, वो उनको कहती है, तो वो मंसूर अली ख़ान जो है मदिया इमाम के OTS वाली साइड से वो इस तरफ देख रहे होते हैं, मदिया इमाम की तरफ OTS में यूं करके बिल्कुल यूं, लेकिन जिस टाइम इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाते हैं तो वो सीधा देख रहे होते हैं, मदिया इमाम की तरफ नहीं देख रहे होते, सीधा देख रहे होते हैं। वो एक आधे इस तरह की चीज़ें हो जाता है, चले कोई नहीं, लेकिन ओवरऑल फिल्म मेरे ख्याल में एक आध दफ़ा ही देख लें अगर आप, और वो भी जो माहिरा खान और फवाद खान के फ़ैन हैं। अगर आप सिर्फ फिल्म देखने के फ़ैन हैं फिर शायद आपको फिल्म पसंद ना आए। तो मेरे ख्याल में इस फिल्म को इन दो बंदों की प्रेजेंस की वजह से और थोड़ी सी गानों का अगर एज देते हुए मेरे ख्याल 10 में से 4 नंबर आराम से दिए जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।